सरकार तो देख रहा है कि 10 रुपये डीजल में बढ़ा दो, बाकी नहीं देख रहा है गरीब आदमी कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। सरकार तो पब्लिक पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। मतलब इस वक्त पे सीएनजी वाले ऑटो की संख्या ज्यादा होगी। हाँ, सीएनजी ओनली फॉर सीएनजी परमिट ऑटो ज्यादा सीएनजी ही 5-10 रुपया कोई नहीं देखता, समय सब देखता है। जी रहे हम लोग किसी तरह से, बस जिंदगी जीवन को काट रहे हैं बस। मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में आज जो भारत की स्थिति है उसकी गवाही बनती है। क्यों? फिलहाल अगर हम आज किसी से भी बात करेंगे और अगर हम पूछते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है, तो वो साफ बोलेगा कि पेट्रोल और डीजल की। 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ा दिया गया था, बढ़ोतरी आई थी, 3 रुपए की बढ़ोतरी आई थी। और उससे ऑलरेडी जो थे इतना हड़कंप मच गया था हमारे आसपास कि लोग पेट्रोल खरीदने के लिए, डीजल खरीदने के लिए पंपों पे लंबी लंबी कतारों में खड़े होने लगे। अपना सारा काम धाम छोड़ के, हर चीज छोड़ के सिर्फ पंप पे थे, ये सोच के कि कहीं पेट्रोल और डीजल खत्म ना हो जाए और उन तक अगर नहीं पहुंच पाया तब क्या। और अब आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई, यानी कि कुल मिला के अब 4 रुपए जो है पूरी जो है बढ़ोतरी हुई है। ये 4 साल बाद ऐसा हुआ है। और ये तस्वीरों की मैंने बात इसलिए की क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे ऐसे ऑटो इतने संख्या में नहीं खड़े हुआ करते थे। ये ऑटो सड़कों पे लगातार दौड़ते रहते थे, इनको रुकने तक का समय नहीं था, पर ये आज ये ऑटो यहाँ पे ऐसे ही खड़े हैं। खड़े होने का कारण बस ये है, एक तो पेट्रोल पंपों पे जाओ तो डीजल और पेट्रोल नसीब नहीं हो रहा है, और दूसरा, और अगर नसीब हो भी रहा है तो वो भी 3-3, 4-4 घंटों की मुशक्कत के बाद। तो ऐसे में हमने सोचा कि चलिए आपको कहानी दिखाते हैं, कहानी सच्चाई की, कहानी वो दर्द की, क्योंकि जो टेम्पो चलाने वाले ड्राइवर है ना, उन पे कितना असर पड़ रहा है ये जानना भी उतना ही जरूरी है जितना कि मोदी जी ने अपील कर दी आसानी से कि अब आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो करें कैसे जब ये जो ऑटो हैं वो ठप पड़े हैं। तो आखिरकार कितना असर पड़ा इनके ड्राइवर्स पे, क्योंकि एक अगर ड्राइवर की अगर हम बात करें, अगर उसके पॉकेट पे असर पड़ता है तो पूरा असर जो है वो उसके परिवार पे भी पड़ता है, क्योंकि महंगाई का असर सिर्फ ड्राइवर पे नहीं उसके पूरे फैमिली में पड़ता है। और आज जितने भी ऑटो खड़े हैं यहाँ पे, नहीं भी तो 100-200 से तादाद में संख्या में ऑटो होंगे, और अगर वो 100-200 ऑटो ड्राइवर्स हैं तो उनसे ही जुड़ा उनका परिवार भी है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगी कि अभिषेक जी चलिए चलते हैं और इनको आगे की स्थिति दिखाते हैं और कोशिश करते हैं उन ड्राइवर से भी बात करवाने की कि आखिर उन पर कितना असर पड़ रहा है, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इससे आप लोगों पे असर कुछ पड़ा है क्या? 2-4 दिन असर पड़ा, कि हम लोग तो ऑटो ज्यादा लाइन नहीं लगता था, बाकी ज्यादा बाइक और 4 व्हीलर उन लोग एडवांस लेकर अपना रखने के लिए बहुत जाम, जहाँ हर पेट्रोल पंप पे बाइक और 4 व्हीलर का लाइन था, और हम लोग का दिक्कत नहीं होता, जाते थे आधा घंटा 15-20 मिनट रुक ले लेते थे। बस ये पैसा जो बढ़ने वाला था उसके हो सकता है कि उसके लेकर ऐसा 2-4-5 दिन दिक्कत हुआ। अभी दिक्कत कुछ नहीं, हर पेट्रोल पंप पे खाली है। अभी लेकर हम आ रहे हैं कोकर से। तो किराया, जैसे कि अभी हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ कि इसका दाम बढ़ा, ऑलमोस्ट 4 रुपए हो गया है। हाँ। इसी के आप लोग किराया बढ़ाने का कुछ सोच रहे हैं? अभी तो किराया बढ़ाने का हम लोग नहीं सोच रहे हैं। हम लोग का जैसे कि यूनियन है, चाहे अपना ग्रुप है, अब जैसे देखिए क्या करते हम लोग तो अपना ही बढ़ाएंगे, सब ग्रुप के लेकर भाड़ा फिक्स होगा। और जैसे भाड़ा पहले फिक्स हुआ था, उसके बाद अब देखिए और बढ़ने वाला भी है। अभी तो 4 रुपया बढ़ा और बढ़ने वाला भी है। तो फिर उसके लिए आप लोग किस तरीके से, आप लोग यूनियन में कुछ बातचीत किए कि अगर वैसा भी कुछ होता है? अभी कुछ बातचीत नहीं हुआ, एकदम अचानक से हो गया था। अब अचानक देखिए अब आगे क्या होता है। अभी तो मान लो हम लोग कोई भाड़ा के नहीं ची लिए हैं, पहले सब कुछ देखना है ना। देखिए मान लो कि जो बाहर से आता है बर बीमारी, कांके भी आता है, रिम्स भी आता है, तो मान ले कि जो सरकार तो देख रहा है कि 10 रुपये डीजल में बढ़ा दो, बाकी नहीं देख रहा है गरीब आदमी कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है हॉस्पिटल में। हाँ, तो हम लोग एक पाइके नहीं बढ़ा सकते हैं। अच्छा सर, एक बार प्रधानमंत्री ने ये अपील की कि आप लोग जितना सार्वजनिक जो गाड़ियां हैं उसका इस्तेमाल करें। अब सार्वजनिक गाड़ियों के नाम पे रांची में जो सिटी बसेस हैं वो तो 1 या 2 चलती हैं, और वो भी पूरी कोचा जाती है। वो देखिए, तो उसकी वजह से आश्रित हुए हैं लोग। सिटी बस पे इसलिए यहाँ पर नहीं सक्सेस हुआ कि आप फिरायलाल से आप सुजाता चौक आइएगा 1 घंटा लग जाएगा। इसलिए कि हम लोग ऑटो वाला से भी ज्यादा रुक रुक के चलता है। एगो सवारी मिला आगे रोक देगा, फिर मिला आगे रोक देगा। तो आजकल देखिए 5-10 रुपया कोई नहीं देखता, समय सब देखता है। हाँ, इसी के चलते सिटी बस में कोई ध्यान नहीं देता है। तो और उसकी वजह से ये भी है कि लोग जो उसमें ट्रेवल करने की बजाय ऑटो में ज्यादा ट्रेवल ऑटो में ज्यादा ट्रेवल करते हैं।
जैसे मान लीजिए कि चारों को हुआ हम लोग का, तो उसको ट्रेन पकड़ना हटिया, तो चलिए भाई हमको 50 रुपये घाटे लगेगा ना, बाकी हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, नहीं तो एक चीज और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम किया जाए, तो पहले के मुताबिक क्या अब लोगों की संख्या बढ़ी है? जैसे जैसे इस्तेमाल किया जाए, जैसे हम लोग का कमर्शियल गाड़ी है, हम लोग तो कम नहीं यूज करेंगे। जो पर्सनल गाड़ी है, जैसे मान लीजिए कि 4 व्हीलर जिसका है, बेमतलब के लेके गाड़ी रोड पे आ गया, एगो बैठल है 10-5 सवारी का सीट है, उन अनर्गल हुआ ना। पर तो कमर्शियल गाड़ी तो हम लोग चलाइबे करेंगे, नहीं चलाएंगे तो कैसे सब चलेगा, गुजारा कैसे होगा, मेन यही है। गुजारा की बात की है वे, इन्होंने अभी एक चीज बोली कि ये तो कमर्शियल गाड़ी है, चलाएंगे ही नहीं, तो गुजारा कैसे होगा? तो इस बढ़ती महंगाई में क्या आप पे, आपके परिवार पे इसका असर पड़ रहा है, नजर आ रहा है? पढ़ रहा मैम, लेकिन क्या करिएगा, सब लेके चला जा रहा है। अभी देखिए हम लोग का जैसे कुछ दिन दिक्कत उधर हुआ था, लेकिन अभी समस्या ठीक है, पेट्रोल भी मिल रहा है, सीएनजी भी, तो मिला जुला के ठीक है। और तो ये भी अब कहा जा रहा है कि अभी भी जो दाम बढ़े वो फिक्स नहीं है, आने वाले समय में और बढ़ेंगे, और अगर ये बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि खाने पीने की चीजें, ये जो आम जगह में जो यूज करते हैं वो भी महंगी होगी, तब फिर परिवार का गुजारा चलाना कितना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए? वो तो है मैम, तो हम लोग के उन यूनियन है, बड़े बड़े लोग है, वो सब बात करेंगे। अभी तो 2-4 रुपया बढ़ा है, अगर ज्यादा बढ़ेंगे तो हम लोग के यूनियन लोग आगे डिसाइड करेंगे, बात करेंगे किराया वगैरह बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी तो हम लोग कुछ ऐसा सोचे नहीं है, जो भी है ठीक है, चल रहा है। नहीं तो कुछ जगह पे ऐसा है कि ऑटो के दाम बढ़ाए गए हैं, वो 5 रुपए बढ़ा के ले रहे हैं, 4 रुपए बढ़ा के ले रहे तो डीजल उजल में ज्यादा हुआ है, इसलिए डीजल उजल में हो सकता है। इधर रांची में ज्यादा ही सीएनजी है, हाँ। डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, इसलिए इधर नहीं बढ़ा। मतलब इस वक्त पे सीएनजी वाले ऑटो की संख्या ज्यादा हो गई है। हाँ, सीएनजी ओनली फॉर सीएनजी परमिट ऑटो ज्यादा सीएनजी ही है। तो क्या ये कारण इसकी वजह से हुआ है जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, या फिर पहले से ही है? ना, पहले से ही ये यानी कि प्रदूषण कम होने के लिए सीएनजी निकला रहा, तो हम लोग सीएनजी ही यूज कर रहे हैं। पेट्रोल अभी, हाँ, सीएनजी का भी रेट बढ़ा है, लेकिन 2-4 रुपया कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल का आदमी ज्यादा आते हैं, बिहार का मेंटल हॉस्पिटल, रिम्स, तो हम लोग अंदाजी नहीं ना ले सकते हैं। जेन्युइन भाड़ा से भी 10 रुपए कम लेना पड़ता है कोई कोई आदमी से। ठीक है, एक और चीज सर, अभी आप एक चीज बोल रहे थे, लेकिन आपके परिवार पे जैसे उन्होंने बोला कि अब कोई ऐसे यात्री आते हैं तो उनसे हम अनुचित भाड़ा तो नहीं ले सकते, लेकिन क्या आपके परिवार पे इस महंगाई का असर नहीं पड़ रहा है? वैसे पड़ रहा है, सब पे पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी का भी दाम बढ़ा है, यहाँ तक कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि अब ये दाम की वजह से और भी जो चीजें हैं, चाहे खाने पीने की चीजें हो या आम दिन में यूज करने, जितने भी इस्तेमाल करने वाली चीजें, सबका भाड़ा मतलब या फिर प्राइस बढ़ेगा, तो आपके परिवार पे इसका कितना असर पड़ेगा? परिवार पे तो देखिए हम कमाएंगे तभी परिवार चलेगा ना, तो जो भाड़ा है वो तो हम लोग को लेना होगा, उससे ज्यादा नहीं भाड़ा ले सकते। नहीं ले सकते। तो ऐसे दिक्कत होती है यहाँ पे गुजारा करना, परिवार का खर्चा पानी अच्छे से चल जाता है? नहीं, 2-3 बार आते हैं, हम काके चलाते हैं गाड़ी। अब काकी पे रहते हैं? ये वहाँ से ही करते हैं? काके मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ से आते हैं पैसेंजर लेके, फिर यहाँ उतारते हैं, फिर अगर ट्रेन रहती है तो ट्रेन से बैठता है, फिर काके लेके जाते हैं। तो कुछ बचत हो पाता है इन सब में आपका? बचत क्या होगा, 50-100 रुपया वही बचता है एक ट्रिप में। 1-2 ट्रिप 3 ट्रिप चलेंगे तो 500-600 बचेगा, और इससे फैमिली का सब जरूरत पूरा हो जाता है? नहीं होता है, लेकिन भी करना पड़ता है, नहीं हो पाता है, जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता। सर अभी आप जैसे कि आप इनसे हाँ में हाँ मिला रहे थे, जैसे कि इन सब में आप लोगों के फैमिली में बचत हो जाता है, घर का गुजारा अच्छे से चल जाता है? हम लोग तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोग को 250 रुपये तनख्वाह मिलता है, सुबह 5 बजे भोर में आते हैं, रात को 9 बजे खत्म होता है, 250 रुपये हम लोग प्रतिदिन मिलता है। तो यहाँ पे रांची जैसे शहर में रहना और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हाँ, हम लोग बहुत आज से रह रहे हैं, हम लोग तो 7 रुपये किराया से रूम भाड़ा में रह रहे हैं, अभी रूम भाड़ा देते हैं 3400 रुपया वही रूम का, जी रहे हम लोग किसी तरह से, बस जिंदगी जीवन को काट रहे हैं बस। तो जिस तरीके से अब ये महंगाई बढ़ती जा रही है, चरम पे जा चुकी है, और अब यही कहा जा रहा है जब तक वहाँ संघर्ष नहीं रुकेगा ईरान अमेरिका के बीच में, तो भारत पे असर नजर आएगा। भारत पे असर नजर आएगा तो जाहिर सी बात है आम आदमी पे भी नजर आएगा, तो फिर तब यहाँ पे परिवार को लेके रहना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो ही है, फिर तो किस तरीके से गुजारा करिएगा? क्या करे सर, तनख्वाह बढ़वाना पड़ेगा हम लोग को मालिक से अपना,
सरकार तो पब्लिक पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। कौन पब्लिक कैसे जी रहा है, का कुछ सर्वे भी नहीं होता है कि कौन कैसे रह रहा है। किसी घर में रेंट में हम लोग रहते हैं। आपने ऑटो वालों की कहानी सुन ली, लेकिन जब यहाँ पे हमने जो लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से, उनसे जब बात करने की कोशिश की, हालांकि वो कैमरे पे कुछ बताना नहीं चाह रहे थे प्राइवेसी के कारण, हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही कि अभी उस तरीके की किरायों में जो है वो दिक्कत नहीं आई है। जो किराया नॉर्मल चल रहा था वही फेयर अभी भी चल रहा है। ऑटो वालों का भी यही कहना है कि अभी वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि देखा जाए तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम ऑलमोस्ट 4 रुपए कर दिए गए, सीएनजी के भी जो दाम है वो 2 से 3 रुपए हो गए, लेकिन उसकी वजह से किराए में कोई अंतर नहीं आया है। हाँ, आने वाले समय में अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो हो सकती है। हालांकि एक बार आपके लिए हम कोशिश करते हैं बस कि जानने की कि आखिर किस तरीके से ये पेट्रोल डीजल की वजह से किराए का कोई दाम बढ़ा है? नहीं, अभी तो हम लिए नहीं, लेकिन डीजल तो मिल ही रहा है, पेट्रोल पे मिल ही रहा है। मिल ही रहा है, तो किराया बढ़ाने का सोच रहे हैं? नहीं, अभी नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है ना। तो ये देखिए, आपके सामने भी हमने कोशिश की, मतलब उस तरीके का अभी तक किरायों में कोई चीज नजर नहीं आया। हालांकि हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो अन्य चीजों पे भी ये जो है नजर आ सकता है। और जो हम महंगाई की बात करते हैं, वो इन्फ्लेशन जो रेट है वो यहाँ से यहाँ जा सकता है अगर आने वाले समय में ये संघर्ष नहीं रुकता है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली नहीं होता है और तेल के टैंकर्स भारत में सही समय पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अन्य देशों में ऑलरेडी इसकी महंगाई जो है वो चरम पे पहुंच गई थी और दिक्कतें शुरू हो गई थी। हालांकि हमारे देश में ये समस्या जो है पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं वो 3-4 दिनों के भीतर ही हुए, और 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार था जब आज के दिन में सुबह मंगलवार को 90 पैसे जो हैं और भी ज्यादा पेट्रोल डीजल में बढ़ावत कर दी गई। लेकिन जितने भी लोग हैं उन्होंने साफ कर दिया ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हमने आपको दिक्कतें दिखाने की कोशिश की थी, किस तरीके से पेट्रोल डीजल का जो रेट है, जो समस्याएं हैं वो रांची की सड़कों पे नजर आ रही है, झारखंड में नजर आ रही है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि और अलग अलग तरीकों से आपको हर समस्या दिखा पाए, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।